मीना और ये हमारी ग्रूमिंग क्लासेस। टुडेज आवर टॉपिक इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। दिस इज पार्ट 1। आज की क्लास में हम सिर्फ 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव एंड वर्ब। क्योंकि थोड़े लेंथी टॉपिक होते हैं तो इसीलिए हम इनको पार्ट वाइज पढ़ेंगे। टुडेज आवर पार्ट 1 और ये आज के हमारे 4 टॉपिक, ठीक है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इन आवर सेंटेंस, what is the need to study all these things. Okay, so let me know. First of all, we'll write a sentence, then we'll start. Okay, like we are taking one sentence. Words are flying in the sky. This is our sentence. Okay, group of words जहां पर एक से अधिक शब्द होते हैं और उनका कुछ अर्थ निकलता है, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। तो ये जितने भी वर्ड्स इसमें लिखे हुए हैं, ऑल आर वर्किंग विद पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। हर एक शब्द का अपना एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। इसी चीज को समझने के लिए कि सेंटेंस में कैसे और कहाँ इनका क्यों यूज होता है, इसी के लिए आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं नाउन से। तो व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स एज वी आर स्टडीइंग फ्रॉम अवर जूनियर क्लासेस। सो नाउ everything in this world that you can see, feel और touch is noun, ठीक है। इस दुनिया में आप जो भी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या सोच सकते हैं, एवरीथिंग इज नाउन। तो नाउन के लिए बोलते हैं संज्ञा, नाम, जहान। मतलब सारी दुनिया में आप जो भी देख सकते हो, आप जिसको छू सकते हो या महसूस कर सकते हो, एवरीथिंग इज नाउन, ठीक है। तो ये जो नाउन होता है ये हमारे सेंटेंस में, सेंटेंस अभी हमने आपको एक सेंटेंस लिखा था, सेंटेंस में क्या होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो जो हमारा नाउन होता है वो या तो आपका सब्जेक्ट के स्थान पे आता है या फिर ऑब्जेक्ट के स्थान पर आता है, ठीक है। तो और जो आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन भी आपका नाउन की तरह ही यूज होता है। तो जो शब्द संज्ञा के बदले में बोले जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वनाम बोलते हैं। मतलब वही काम नाउन का होता है और वही काम आपका प्रोनाउन का भी होता है। तो जैसे यूज नाउन का होता है, जैसे सब्जेक्ट के स्थान पर और ऑब्जेक्ट के स्थान पर, एज इट इज प्रोनाउन का भी सेम यूज होता है। आपका सब्जेक्ट में भी आपका नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है, और ऑब्जेक्ट में आपका नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, लाइक राम राइट्स ए लेटर, ठीक है। देखिए ये आपका सब्जेक्ट है, जो काम को करता है उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं और जिसके लिए काम होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए राम क्या है? राम हमारा एक व्यक्ति है और ये हमारा सब्जेक्ट है और नाउन है। और ये आपका लेटर, लेटर भी एक वस्तु है और ये आपका ऑब्जेक्ट है और ये हमारा क्या है? ये भी हमारा नाउन है। इसी सेम चीज को हम ऐसे भी लिख सकते थे, ही राइट्स इट, ठीक है। तो ही किसके लिए? आपका राम की जगह पर ही यूज हो जाएगा। और इट किसके लिए? लेटर के लिए। लेटर के लिए हमने इट का यूज क्यों किया? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग है और नॉन लिविंग थिंग के लिए हम इट का यूज करते हैं, ठीक है। अभी एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे चिल्ड्रन सॉरी चाइल्ड, child is absent because he is ill। या कोई भी नाम ही ले सकते हैं आप चाइल्ड की जगह, जैसे ले लीजिए, मान लीजिए राधा, राधा इज एब्सेंट बिकॉज शी इज इल, ठीक है। तो देखिए ये राधा क्या है? दैट इज नाउन। और नाउन आपका जो राधा के बदले में अब जो हमने शब्द यूज किया है दैट इज प्रोनाउन।
नाउन की रिपीटेशन को इग्नोर करने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, सेम चीज को बार बार ना लिखना पड़े, इसीलिए हम नाउन की जगह प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, एज यू कैन सी हियर, नाउन और प्रोनाउन में और क्या समानता होती है कि इसका भी हम प्लूरल बना सकते हैं, नाउन का भी प्लूरल बना सकते हैं, प्रोनाउन का भी प्लूरल बना सकते हैं। जैसे नाउन में मान लीजिए हमने लिया कुछ भी, जैसे मान लीजिए हमने लिख लिया बॉय, ठीक है, तो इसका जो प्लूरल बनेगा वो क्या हो जाएगा, बॉयज। और प्रोनाउन में भी सेम होता है, प्रोनाउन में भी आप सिंगुलर का प्लूरल बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए राधा, यहाँ राधा लिया था ना, यहाँ मान लीजिए आपने लिया चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के साथ क्या लग जाएगा, यहाँ आर हो जाएगा और यहाँ सी की जगह क्या आ जाएगा आपका, दे। और इज में भी ये भी आपको प्लूरल बनानी पड़ेगी, तो क्या हो जाएगा, दे आर इज। ठीक है, ये तो हो गई समानता। जो नहीं होता, जो नाउन में होता है और प्रोनाउन में नहीं होता, वो क्या होता है, वो होते हैं आर्टिकल्स, यूज ऑफ आर्टिकल्स। ठीक है, नाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज होता है और प्रोनाउन के पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं होता। जैसे ही राइट्स ए लेटर, ये देखिए ये नाउन है ना, ये नाउन के पहले ए का यूज हुआ है, तो ये एक पहचान के रूप में आप देख सकते हो कि अगर किसी शब्द के पहले ए एंड द का यूज होता है तो वो आपका नाउन होता है। ठीक है, और ये आपका प्रोनाउन। ठीक है, ये तो हो गए हमारे नाउन और प्रोनाउन। इसके बाद आता है आपका एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, व्हाट इज एडजेक्टिव? जो नाउन की विशेषता बताते हैं, ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे जैसे मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं कि राधा इज ए ब्यूटीफुल गर्ल। तो इस सेंटेंस में देखिए, पूरा सेंटेंस ही देख लेते हैं। राधा, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये राधा क्या है, एक व्यक्ति है, मतलब ये आपका नाउन है। ठीक है, और ये इज क्या है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, बाद में देखते हैं वर्ब में। और ए, अब देखिए ए लगा हुआ है, ठीक है, और गर्ल की बात हो रही, इट मीन्स ये भी हमारा क्या है, नाउन है। और जो नाउन के पहले लगा हुआ है उसकी विशेषता बता रहा है कि राधा लड़की है, लेकिन कैसी लड़की है, सुंदर, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे शब्द जो नाउन की विशेषता बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। जैसे एक और एग्जाम्पल लिख लीजिए, सी वोर ए ब्यूटीफुल ड्रेस। ये देखिए ड्रेस की विशेषता बता रहा है ब्यूटीफुल, दैट इज एडजेक्टिव। और ये आपका नाउन है, नाउन की विशेषता बताता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए हमने कहा कि आई हैव ए बिग हाउस। ठीक है, तो मेरे पास एक घर है, तो घर कैसा है, बिग, तो ये नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है बिग, तो बिग हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। ऐसे हर एक शब्द को किसी न किसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम देखते हैं कि वो होती है, लेकिन वो सेंटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। ओनली सेंटेंस कैन डिसाइड कि विच वर्ड इज वर्किंग ऑन व्हाट पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो ये आपका एडजेक्टिव होता है। जल्दी से आइए देखते हैं वर्ब। वर्ब क्या होती है, वर्ब थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो वर्ब क्या होता है, वर्ब दो चीजें बताता है, एक तो एक्शन बताता है, एक स्टेट बताता है, किसकी, सेंटेंस की। तो सेंटेंस में क्या काम हो रहा है वो हमारा कौन बताता है, हमें वर्ब बताता है। स्टेट और एक्शन दो चीजें बताता है। ठीक है, स्टेट मीन्स क्या, मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ उसकी स्थिति बताई जाती है। जैसे he is a boy। ठीक है,
तो इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट बता रहा है। तो इज हमारा किस कैटेगरी में आएगा? स्टेट की कैटेगरी में। इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं, इट मींस हेल्पिंग वर्ब। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, और जिसमें एक्शन होता है वो हमारा मेन वर्ब होता है। ठीक है। वैसे भी किसी भी शब्द को देखकर आप ये नहीं कह सकते कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है। उसके सेंटेंस से हमें पता चलता है कि ये कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच पे कौन सा शब्द काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ही डिड हिज वर्क, ठीक है। सेम, ही डिड नॉट डू हिज वर्क। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? अब आपसे कोई कहे डिड क्या है, डिड हेल्पिंग वर्ब है या फिर मेन वर्ब है, तो आप सिर्फ डिड को देखकर ये नहीं कह सकते कि ये डिड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है या मेन वर्ब है। ये हमारा सेंटेंस हमें बताता है। एज यू कैन सी टू सेंटेंसेस आर देयर। तो ही डिड हिज वर्क, ये जो डिड है दैट इज मेन वर्ब, और ये जो डिड है दैट इज हेल्पिंग वर्ब। ये देखिए, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, उसके बाद उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब यहाँ क्या है? ये जो सब्जेक्ट है दैट इज ट्रू, लेकिन ये जो डिड और नॉट लगा हुआ है ये हेल्पिंग वर्ब है। ये पास्ट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है डिड, और ये जो ये आपका डू दैट इज मेन वर्ब। तो यहाँ जो डिड है ना, ये डू का सेकंड फॉर्म लगा हुआ है, तो ये मेन वर्ब है, और इसमें जो डिड लगा हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब है, और डू इधर हमारी मेन वर्ब है। एक चीज और देख लेते हैं, ये देखिए हिज वर्क। तो ये जो हिज है ये किसको डिफाइन कर रहा है? वर्क को। वर्क की एक तरह से विशेषता बता रहा है। तो कोई भी शब्द जब नाउन के पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। तो ये कोई ना समझे कि ये आपका प्रोनाउन है, दैट इज एडजेक्टिव। ठीक है। और वर्क हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगी। तो ऐसे इसको डिस्क्राइब करते हैं। और एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए कि he had his breakfast, ठीक है। और एक लिया हमने he has had his breakfast, ठीक है। तो इसमें क्या डिफरेंस है? ये देखिए, इसमें भी हैड है, इसमें भी हैड है। ये क्या दो दो चीजें क्यों यूज हो रही हैं? यहाँ देखिए हैज है, हेड है, दोनों हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज होती हैं, लेकिन यहाँ जो हैड है दैट इज हमारी मेन वर्ब, और ये जो हैज है दैट इज हमारी हेल्पिंग वर्ब, और यहाँ जो हैड है ये आपकी क्या है? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक, सॉरी मेन वर्ब है। और ये क्या है? हैव की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है लेना, मतलब उसने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया या खा लिया। और इसका इसका मतलब क्या हुआ कि ही हैज हैड हिज ब्रेकफास्ट, मतलब उसने अपना खाना खा लिया है। मतलब ये कौन सा है आपका? कौन से टेंस में काम कर रहा है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट, और ये आपका पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है। तो ये थी हमारी वर्ब जो बता रही थी कि कैसे हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो इट वाज द पार्ट ऑफ वर्ब, और ये हमारी 4 पार्ट्स। तो इट वाज अवर पार्ट 1। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट 2, जिसमें जो रिमेनिंग है आपके रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको शेयर कीजिए। थैंक यू।